हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 249 है। आप पार्ट नंबर 248 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या वहां पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको 30 हो रहा है, ठीक 30 लेके हो रहा है, 33 हो रहा है, 33 लेके हो रहा है, यहाँ पर 39 हो रहा है, 39 लेके हो रहा है, यहाँ पर 51 हो रहा है, 51 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 75 हो रहा है, और 75 से बताना है कि अगला संख्या कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 30 ले 33 हो रहा है, तो 30 ले 33 किस प्रकार से हो रहा है, तो 30 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, कितना गया 33 आ गया, और 33 ले क्या लिख रहे हैं 39 लिख रहे हैं, तो 33 में क्या करेंगे 33 में आपको 6 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक कितना 39 आ जाएगा, और 39 ले क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो 39 में क्या करेंगे तो 39 में आपको 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, और 51 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 75 लिख रहे हैं, तो 51 में क्या करेंगे 51 में आपको 24 को जोड़ देते हैं, कितना 24 को जोड़ देंगे तो कितना गया 75 आ जाएगा, और 75 में कौन सी यहाँ पर संख्या जोड़ेंगे कि अगला संख्या होगा। उससे पहले देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो 3 में क्या करेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना का 6 हो गया, और 6 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 12 रह रहे, तो 6 से क्या करेंगे तो 2 में क्या करेंगे गुना करेंगे, 6 में 2 से गुना करेंगे 12 हो गया, और 12 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 24 दिया तो 24 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 24 दूनी कितना का 48 आ गया, कितना 48। अब 48 को क्या करेंगे यहाँ पर 75 में जोड़ेंगे, यानी 75 में क्या करेंगे 48 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यानी 123 आ जाएगा, कितना 123 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा 123 हो जाएगा। तो इस आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको रेलगाड़ी जो है ना यात्रा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी आपको किसे से यात्रा से संबंधित है, रेलगाड़ी किसे से यात्रा से, यानी रेलगाड़ी से यात्रा किया जाता है, क्या यात्रा किया जाता है, रेलगाड़ी से यात्रा किया जाता है, आप क्या रखेंगे किया जाता है, ठीक यानी किया जाता है। देखिए रेलगाड़ी से क्या रेलगाड़ी से यात्रा किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना, उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। देखिए गोल जो है वो आपको वृत्त से संबंधित है नहीं है, ठीक उसी प्रकार से भोजन जो है यानी नुंढल से यानी ई भी नहीं होगा। उसी प्रकार से विचार जो है ना, विचार आपको सौपन से नहीं, ई भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा पेन आपको क्या हो जाएगा यानी लिखना हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा पेन हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा पेन हो जाएगा, ठीक यानी पेन जो है ना आपको लिखना से संबंधित होगा, क्या यानी लिखना होगा, क्या होगा यहाँ पर लिखना हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिखना हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में यात्रा किया जाता है, उसी प्रकार से पेन से क्या पेन से लिखा जाता है, पेन से क्या किया जाता है यानी पेन से लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा पेन से यानी लिखा जाता है, क्या होगा लिखना यानी लिखा जाता है, क्या होगा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए 13 आपको का 13 आपको 4 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 19 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया 16 से क्या हो रहा है आपको 5 ले संबंधित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्री आपको जो दिया है ना संबंधित किस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या को क्या करेंगे यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए यानी क्या करेंगे यहाँ पर 4 यानी 4 को क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि 19 आ जाएगा, और उसी प्रकार से 5 ले क्या करेंगे 5 को क्या करेंगे कि ये 16 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए 4 को क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा। देखिए तो 4 में क्या करेंगे यानी 4 लिखेंगे, और 4 में क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं, तो कितना होगा 4 3 12, और 12 में क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ लेते हैं, कितना क्या 13। देखिए यानी 12 हो जाएगा, और 12 में 1 को जोड़ लेंगे, कितना गया 13 गया, कितना गया 13 गया। देखिए वही आपको 13 लिख रहा है। उसी प्रकार से एक बार देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है 5 ले 16 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 5 ले 16 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो 5 में क्या करेंगे
यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 रख लेंगे, और 5 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, और 1 को जोड़ लेंगे तो 5 जाए कितना का 15 हो गया, और 15 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे कितना का 16 गया। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 16 गया। ठीक उसी प्रकार से यानी इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 19 दिया है, क्या दिया 19, तो यानी कौन सी संख्या को रखेंगे और 1 को जोड़ेंगे कि क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 6 को रखते हैं, देखिए 6 को और 3 से गुना करते हैं तो 6 3 18 होता है, और 18 होता है, और 18 में क्या करें 1 को जोड़ लेंगे, देखिए 19 आ गया, यानी यहाँ पर क्या गया 18 + 1 हो गया कितना गया, देखिए 19 आ गया, कितना 19 आ गया। तो आपको 19 आ गया तो आपको बताना क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 6 को रखा है, क्या रखें 6 को रखेंगे, यानी यहाँ पर 6 रखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 6 हो जाएगा। तो 6 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी CAME को यानी 31 13 5 के रूप में कोड किया जाता है। उसी कुट भाषा में यानी BONE को किस प्रकार कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है कैम यानी CAM को क्या लिख रहा है यानी 31 135 लिखा जाता है। उसी भाषा में इसी कोड में आपको बताना है कि BONE को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको कैम यानी CAM को किस प्रकार से आपको 31 135 लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है C लिखा है, C हो गया, A हो गया, यहाँ पर M हो गया और E हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको लिख रहा है 31 लिख रहा है, क्या लिख रहा है देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया 31 दिया, ठीक 31 135 दिया है, क्या दिया 31 135 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर C का स्थानीय मान क्या होता है 3 होता है, एक का स्थानीय मान क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर M का स्थानीय मान कितना होता है 13 पाता है, कितने पर 13 पर, और E कितने पता है 5 पर, देखिए 5 आ गया। यानी देखिए केम को क्या लिख रहा है स्थानीय मान लिख रहा है। देखिए यह स्थानीय मान लिखा है तो आपको 31 135 लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे BONE को क्या करेंगे स्थानीय मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे B हो गया, O हो गया, N हो गया और E हो गया, इसको भी क्या करेंगे स्थानीय मान। तो B कितने पाता है 2 पाता है, O कितने पाता है 15 पाता है, और N कितने पाता है 14 पाता है, और E कितने पाता है 5 पाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा यानी 2 हो गया, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो गया और 5 हो जाएगा। यानी BONE को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 15 14 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी 2 15 यानी 14 5, यानी 2 15 14 5, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, यानी 2 हो जाएगा, फिर 15 हो गया, फिर 14 हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि हरा का अर्थ लाल और लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिए कि हरा रंग को क्या बोल रहा है लाल बोल रहा है, और लाल रंग का क्या बोल रहा है यानी पीला बोल रहा है, और पीला को क्या बोलता है पीला का अर्थ नीला बोल रहा है, और नीला का अर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर नारंगी हो तो, नीला का रंग क्या हो नारंगी हो तो बताएं स्वच्छ आकाश यानी आकाश जो है ना स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है तो नीला होता है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है नीला होता है। लेकिन यहाँ पर नीला को क्या बोल रहा है, देखिए नीला को क्या बोल रहा है यहाँ पर नारंगी बोल रहा है, नीला को क्या बोल रहा है नारंगी बोल रहा है। आपको क्या हो जाएगा देखिए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, तो स्वच्छ आकाश का रंग देखिए यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, यानी क्या होगा यानी स्वच्छ, ठीक यानी स्वच्छ, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है आकाश, ठीक स्वच्छ आकाश का रंग, ठीक स्वच्छ आकाश का यहाँ पर आकाश का रंग क्या होता है रंग कैसा होता है तो नीला होता है, क्या होता है यहाँ पर नीला रखेंगे, ठीक क्या होगा नीला होता है। लेकिन आपको नीला को यहाँ पर देखिए क्या बोला है, नीला को क्या बोल रहा है तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन नीला को आपको क्या बोला है नारंगी बोला है, क्या बोला है नारंगी बोला है, क्या बोला है नारंगी। तो आपको स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है नारंगी हो जाएगा, क्या होगा नारंगी हो जाएगा। तो नारंगी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 आकृति दिया है, इन लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ पर दिया है। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें लुप्त संख्या यानी इसमें दिया है, बीच में दिया है, क्या दिया बीच में, यानी इसका कहने का मतलब है कि 12 को और 15 को और यहाँ पर 5 को और 4 को आपस में क्या किया है कि 60 लिखा है। ठीक, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए, यानी 3 को 7 को 14 को और 6 को आपस में क्या किया है कि 42 लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 26 को 13 को यहाँ पर क्या लिखा है 3 को और यहाँ पर 6 लिखा है 6 को, इन चारों को आप क्या करेंगे कि यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर 12 को, यहाँ पर क्या होगा 12 को और 5 को 15 को और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या गया 15 5 20 हो गया, कितना गया 20 हो गया। अब 20 को और यहाँ पर कितना हो गया 16 हो गया, कितना गया 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो गया और देखिए कितना है गया 36 है गया, लेकिन यहाँ पर तो 60 आ रहा है। तो देखिए जोड़ने पर नहीं आ रहा है, अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ज़्यादा हो जाएगा, माइनस भी करेंगे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, क्या करें लॉजिक लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछे आपको गुना कर लेंगे। देखिए तिरछा तिरछे गुना करके देख लेते हैं। देखिए 12 को और आपको 60 यानी 5 में गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 12 हो गया, 12 गुने कितने दिए 5, तो 12 5 से कितना होता है 60 होता है। देखिए बीच में संख्या आपको 60 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 15 को और यहाँ पर 4 लिखा है, तो 15 हो गया, 15 चौके कितना होता है 60 होता है। देखिए 60 आ गया, यानी दोनों को तिरछा तिरछी गुना करने के बाद में कितना आ गया 60 आ गया। उसी प्रकार से दूसरा को देखते हैं। दूसरा में क्या दिए, दूसरा में आपको 3 दिया है। देखिए 3 दिया है, 3 को और 60 को 14 को क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 14 3 कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है 42 होता है, तो ये आपको 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 को और 6 को क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 6 गुने कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 6 कितना होता है 42 होता है। देखिए दोनों को आपस में भी गुना करने पर तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या है बीच वाली संख्या 42 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरी को रखेंगे। देखिए 26 को क्या करेंगे, 26 को और 3 को यहाँ पर 26 रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 26 आ जाएगा। ठीक क्या होगा 26 गए, 26 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 26 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 78 आएगा, कितना 78 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 13 में क्या करेंगे, 13 में आपको 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर 13 दिया है, 13 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 78 ही आएगा, कितना 78 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, क्योंकि तिरछा तिरछी दोनों में गुना करने के बाद में कितना है 78 आ रहा है, तो 78 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 78 भरा जाएगा। तो 78 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए एक ही पासे के दो स्थितियां दर्शाया गया है। आपको बताना है कि जब संख्या जब एक संख्या आपको निचली फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, आपको उसको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या देखेंगे, इस तरह का प्रश्न में सबसे कॉमन देखते हैं, इसमें दोनों यानी फलक दोनों स्थितियां दिया ना, दोनों स्थितियां में कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए दोनों स्थितियां में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से देखिए 2 इसमें मिल रहा है, 2 आपको इसमें मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 2 का विपरीत आपको 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। और आगे बोल रहा है कि इसमें क्या करेंगे, निचली फलक पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर निचली पर दिया है क्या 1 दिया है, तो दूसरी पर क्या होगा आपको ऊपरी संख्या पर, यानी ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो जब दोनों को आपस में कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर दोनों को आपस में कॉमन निकालेंगे, तो इसमें क्या मिल गया 2 मिल गया, इसमें भी क्या मिल गया 2 मिल गया। जब दोनों में आपस कॉमन मिल गया तो जब कॉमन मिल जाएगा उस संख्या से क्या करें, उस संख्या से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है देखिए 6 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 6 दिया, यानी घड़ी की दिशा में 2 के बाद में 6 आ गया, घड़ी में घुमाएंगे तो 6 गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत आपको क्या जाएगा 5 आएगा, यानी कितना आएगा 3 आ गया, कितना आएगा 6 का विपरीत यहाँ पर 5 आएगा। देखिए घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ना तो यहाँ पर 5 आएगा। देखिए इसमें से 6 आ गया, 6 का विपरीत यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर आगे ले जाएंगे तो ये आ गया और इसको आगे लाएंगे इधर तो ये आ गया। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 6 दिए, 6 का विपरीत क्या हो गया 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको घुमाइएगा, इसको घुमाने के बाद में ये 3 आ जाएगा, क्या आएगा 3 आ गया। यहाँ पर 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, कितना का 3 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यहाँ पर एक संख्या ऊपर है तो निचली फलक पर क्या है, तो इसमें देखिए एक पासा में कितने संख्या होते हैं
6 गो, जिसमें कौन सी संख्या नहीं दिया है? देखिए यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, एक संख्या नहीं दिया है यानी 1 संख्या नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रख लेंगे। इसमें क्या करेंगे? 1 यानी 1 को क्या पूछा है कि जब निचली यानी निचली फलक पर 1 है, नहीं निचली फलक पर 1 है तो ऊपरी फलक पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का हो गया, 1 का विपरीत क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको चेरी, आम, फल दिए, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखिए इसमें क्या दिख रहा है? सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है? फल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फल दिख रहा है। यहाँ पर बड़ा वाला क्या होगा? यहाँ पर फल हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? फल हो गया। फल के अंदर में ही आपको क्या आता है? आम आते हैं और आपको चेरी भी आते हैं, यानी फल के अंदर में ही आपको आम भी आते हैं और फल के अंदर में क्या आते हैं? चेरी भी आता है। कहते हैं चेरी भी आते हैं। देखिए फल हो गया, फल के अंदर में क्या आता है? आम भी आता है, यानी यहाँ पर चेरी रख लेते हैं और यहाँ पर क्या रखेंगे? आम को रख लेते हैं। फल के अंदर में ही चेरी और आम दोनों आते हैं। तो आपको इस तरह का संबंधित है, यानी फल के अंदर में आम आते हैं, फल के अंदर में आपको चेरी भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, दाहिने घूमता है और 40 फीट चलता है। यहाँ पर फिर देखिए फिर बाएं यानी दाहिने घूमता है और 45 फीट चलता है, फिर वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, वह फिर बाएं घूमता है और यहाँ पर 20 फीट चलता है, अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमकर यानी और फिर से 20 फीट चलता है। तो वह बताना है कि वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है? ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम के आधार पर बनाएंगे। यहाँ पर कहते हैं एक बच्चा जो है ना वो 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है। कितना? उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक, क्या करेंगे? यहाँ पर रखते हैं। ये कितना चल रहा है? यहाँ से एक बच्चा है, यहाँ से 25 मीटर उत्तर की तरफ, उत्तर आपको उत्तर हो गया, कितना चल रहा है? 25 मीटर चल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है, दाहिने घूमेगा तो इधर आएगा। ठीक, 40 फीट चलता है, कितना? 40 फीट हो जाएगा। उसके बाद में आगे बोल रहा है फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है, फिर दाहिने घूमता है और 45 फीट चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर दाहिने हो जाएगा, फिर कितना है? 45 फीट चलता है। ये कितना हो गया? 45 फीट हो गया। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है वह फिर बाएं घूमता है और यहाँ पर क्या? 20 फीट चलता है। तो बाएं घूमता है, दाहिने घूमेगा तो आपको इधर आएगा, लेकिन हमको बाएं घुमाना है। क्या करें? बाएं को घुमाना है, तो बाएं आपको इधर घूमेगा। ठीक, घूमता है और कितना चलता है? यहाँ पर 20 फीट चलता है, तो यहाँ पर 20 फीट रख लेंगे। और देखिए आगे बोल रहा है कि वह फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, फिर बाएं घूमता है, तो बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, यहाँ पर 20 फीट चलता है। फिर उसके बाद में आगे बोल रहा है कि वह अंततः अब वह अपनी बाईं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है, फिर दाहिने नहीं बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, तब दाएं घूमेगा वो 20 फीट चलता है। यहाँ तक चल गया, अंततः चलता है। अब बोल रहा है कि वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। आप क्या होगा? यहाँ पर खड़ा हो गया और देखिए उसका क्या है? उसका यहाँ से देखिए ये आपको प्रारंभिक है, यहाँ पर क्या रहेगा? प्रारंभिक को रखते हैं, यानी प्रारंभिक क्या होगा? प्रारंभिक हो गया। यहाँ से प्रारंभ किया है, यहाँ से अब बताना है कि किस दिशा में वो बच्चा है। देखिए यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है? पूर्व दिशा में दिख रहा है। यहाँ तक क्या है? पूर्व दिशा में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पूर्व दिशा में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व गया, क्योंकि यहाँ से आपको पूर्व दिशा में ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर हैं। बताइए कि कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। देखिए क्या क्या है इसमें, पहले प्रश्न को समझिए। इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक कतार लड़कियों को एक कतार में यानी आलिया जो है ना दोनों छोर से क्या है? 11वें स्थान पर। यानी देखिए दाहिने से भी 11वें स्थान पर, बाएं से भी 11वें स्थान पर, क्या 11वें स्थान पर है। तो बताएं कि कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। बोलेगा कि कुल कितने लड़कियां हैं या लड़के हैं। इसमें क्या करेंगे? दोनों को आपस में कर दे जोड़ देंगे और माइनस क्या करते हैं? 1 कर लेंगे। देखिए 11 दूनी के कितना हो गया? 22 हो गया, और 22 में से क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे, यानी 21 हो गया। कितना? 21 हो गया। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो कतार में कुल आपको 21 लड़कियां हैं। तो 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ भागा हो तो नीचे आपको एक समीकरण दे, इन समीकरणों को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या इन 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है उसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो समीकरण में देखेंगे गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर दिए, इनके जगह पर क्या बोल रहा है, प्लस को बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, भागा कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। और बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिए, गुना दिए, तो प्लस का अर्थ पे क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। अब बोल रहे हैं कि माइनस का अर्थ क्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, भागा दिए, तो माइनस का अर्थ पे क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक 20 हो गया, प्लस कितना आ गया, 8 हो गया, फिर माइनस कितना आ गया, 8 आ गया, फिर भागा कितना आ गया, 4 हो गया, फिर आपको गुना कितने दे, 2 दिया, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए 4 दूनी के 8, इसको भाग कर लेते हैं, 4 दूनी के 8 आ गया, इसको क्या करते हैं 28 आ गया, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 28 आ गया, और 28 आ गया, 2 हो गया, गुना कितना आ गया, 2 हो गया, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 28 हो गया, और 2 दूनी के कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, आपको माइनस दिया है ना, देखिए यहाँ पर आपको माइनस दिया है, ये आपको माइनस हो गया, ठीक है, ये आपको माइनस है, इसको माइनस दिया, ठीक कह रही है, माइनस दिया, ये माइनस है ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूनी के 4 आ गया, कितना, यानी 2 गुना करेंगे तो 4 आ गया, और 28 में से 4 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यानी 24 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 आपको आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 24 आ जाएगा। तो 24 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर आपको एक विकल्प दिया है, इन आकृति को आपको बताना है कि इस आकृति को अगर हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार से जल में दिखेगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए इसको साधारण भाषा में समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, एन लिखा है, डी लिखा है, ओ लिखा है, डबल आर लिखा है और ए लिखा है। अगर इसको बोल रहा है कि यहाँ पर एक दर्पण रखा है, यानी जल प्रतिबिंब में इसको देखेंगे तो किस प्रकार से आपको ये आकृति दिखा, बस आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो इस आकृति को क्या करेंगे, हम जल में देखेंगे। जब जल में देखेंगे ये आपको किस प्रकार से दिखेगा, आपको इस प्रकार से दिखेगा। जल तो आपको नीचे की तरफ होगा, ठीक, तो नीचे की तरफ, अब जल आपको इस प्रकार से दिखेगा। अब जल में क्या करेंगे, ए आपको देखेंगे, ये आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर उसी को एन को देखेंगे तो एन आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। और डी को क्या दिखेगा, तो डी तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ओ आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन आर जो है ना, आप आर को आपको उस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर आर जो है ना आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार का क्या है, ये जल हो गया, क्या होगा, ये जल हो गया, यानी जल क्या है, जल प्रतिबिंब हो गया, क्या होगा, प्रतिबिंब रख लेते हैं, क्या होगा, प्रतिबिंब, यानी जल प्रतिबिंब हो गया, क्या है, जल प्रतिबिंब। यानी जल प्रतिबिंब में इसको आकृति, इस आकृति को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखें तो कितना गया, इस तरह का गया। तो इस तरह का जो आकृति है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, यानी ए दिख रहा है, ठीक, एन दिख रहा है, डी दिख रहा है, यानी आर आर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।